ओ हरि ओ हरि ओ हरि ओ। थोड़ी ट्रबल बढ़ा देना इसमें। वंदे श्री बोधानंदाय पूज्यते पद पंकजम। वंदे श्री बोधानंदाय पूज्यते पद पंकजम। अज्ञान मूल हरणम जन्मादि कर्म निवारणम। अज्ञान मूल हरणम जन्मादि कर्म निवारणम। सतचित आनंद एक पूर्ण ब्रह्म को वंदन करूं। मैं मेरे की मेट ममता शीश चरणों में धरूं। दुर्गुण हटा के गुण भरूं। दुर्गुण हटा के गुण भरूं। निश्चय करूं कर्तव्यता। राम बख्श बरतो सदा सब सज्जनों से सभ्यता। क्योंकि देव दुर्लभ मनुष्य योनि, देव दुर्लभ मनुष्य योनि ये ज्ञान का भंडार है। पर अवगुणों को दूर कर दो तो फेर बेड़ा पार है। बदन से बलवान, बदन से बलवान दिल से सदाचारी हम बने। राम बख्श अनुभव कते जो तरफ बानी सब सुने। राम बख्श अनुभव कते जो तरफ बानी सब सुने। वेद ज्ञान को नमस्ते बार बार प्रणाम। अरे सतगुरु से शिक्षा मिली जब नेड़ा दर्शिया राम। नेड़ा दर्शिया राम खुली गट लीला सारी। तीन काल के पार अखंडित निश्चय धारी। अरे अविद्या छूटी जीवरी। अविद्या छूटी जीवरी और जद मन में लगी उम्मीद। राम बख्श ढांचा खड़ा ये साचा चारों वेद। राम बख्श ढांचा खड़ा ये साचा चारों वेद। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की। भाई
भाई देखो जे सब न बोलिया, ये बड़े बड़े वाले ही बोलिया, पाछला वाला वो देख रहा अगला अगला बोल रहा जिको काम चाल जाएगा। खैर हुसैन काम तो चाल जाए, काम तो सबकी चाल ही चाल जाए, पर विचार करके देखना कि जे बोलने की भी जगह होती है, सभी जगह जे नहीं बोलाई जाती है, सब जगह बोला जाएगा। गांव में थानादार साहब आ जाओ तो जे बोलावेगा, डॉक्टर साहब आ जाओ वे जे थोड़ी बोलावे। जे बोलने की भी प्यारे सजनों जगह होती है, और अगर वहां पर भी जे नहीं बोले अनकाले नाथद्वारा के बाजार में फरतो जावे जय हो जय हो जय हो, मन कहीं कहे मन क्या खसक होती के दिमाग में, क्योंकि वो जगह नहीं है जे बोलने। हाँ, जे बोलने की जगह होती है, सत्संग होता है जे बोलना चाहिए, कहीं भजन भाव कथा होती तो जे बोलना चाहिए, तीर्थों में जा रहे तो जे बोलना चाहिए। और जे नाम जीत का है प्यारे सजनों, जो इस मनुष्य जन्म में आकर के इस मानव जन्म को जीतना चाहता है, तो बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की। घना जना तो टावर पकड़ा भाई कोशिश की थी, पर घना जना क्यों छूट रही हो जो ठीक है अपना। क्योंकि विचार करके देखना, मोबाइल सबने के है, सबके पास में मोबाइल है क्या ना, और टावर छूट जाओ जान बच्चे कहीं करे, यूं करेगा ना कराएगा, ऊंचो नीचो करेगा ना करे, बच्चे कठिन तो पकड़ीस ले, ऊंचो करे तो आखिर में पकड़ेगा ना। तो अपना भी ये दो टावर है, परमात्मा के समर्पण हो जाएंगे प्यारे सजनों। क्योंकि उदाहरण दिया भागवत में कि जब तक गजबल अपनो बरत्यो, अरे नेक सरियो नहीं काम, निर्बल हो बल राम पुकारे, तो फिर आए आधे ना। प्यारे सजनों, जब हाथी समुद्र के अंदर पानी पीने के परिवार के साथ में गया ना, तो वहां गया तो मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया। जैसे ही मगरमच्छ ने पकड़ा, और मगरमच्छ को हाथी खींच करके ले जा रहा है, हाथी खींच कर मगरमच्छ खींच के ले जा रहा है जल में हाथी को, क्योंकि वो जलचर जीव हैं और हाथी थलचर है। तो थलचर जो जीव होता है उसकी जलचर में जल में शक्ति कम होती है, क्योंकि जलचर की शक्ति जल में अधिक होती है। तो वो जलचर जीव उस थलचर जीव को खींच करके ले जा रहा है। तो प्यारे सजनों, जब उस हाथी ने विचार किया कि पीछे तो मेरा पूरा परिवार है, वो परिवार मेरे को बचा लेगा, पर जब हाथी को खींच करके मगरमच्छ गहरे पानी में लेके जा रहा था ना, तो पीछे परिवार था, उसने कहा कि ये एकला मर रहा जो मरने दो, अपन सब नहीं मरे, इसके साथ में सब जाने लगे वापस, सब उस तीर की तरफ जाने लगे। हाथी ने पीछे मुड़ करके देखा तो कहा परिवार तो सब जा रहा है, अब मेरे को कौन बचाएगा, फिर तो मरना ही है, क्योंकि परिवार के भरोसे बैठो है ना। तो परिवार प्यारे सजनों पीछे जाने लगा, तो हाथी ने विचार किया अब कोई बचाने वाला नहीं। तब जब उसको विचार आया कि जब संसार की सारी शक्ति समाप्त होती है प्यारे सजनों, वहीं से परमात्मा की शक्ति, गुरु की शक्ति शुरू होती है। और उसी समय उसको याद आया कि संसार को बचाने वाला, चलाने वाला इस संसार में एक परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं है। तो उसी समय हाथी ने विचार किया कि जब तक अपना बल हा, क्योंकि अपबल, तपबल, राजबल, ये 4-5 प्रकार के बल हैं। अपना बल होता है, तप का बल होता है, परिवार का बल होता है। ये जब तक बल होता है तब तक वो लोग किसी दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देता है, और जब निर्बल हो जाए, सब बल समाप्त हो जाए, तो हारे का हरि नाम, जब हार जाए तो उस परमात्मा की तरफ लो लग जाए। तो हाथी ने भी विचार किया कि परिवार छूट गया है, जा रहा है, बचाने वाला कोई नहीं है, तो जब तक गजबल अपनों बरत्यो, अपना खुद का बल था ना, उसको बर्ताव किया, जब तक गजबल अपनों बरत्यो, अरे नेक सरियो नहीं काम, काम नहीं सरा, और फिर निर्बल हो बल राव पुकारे, फिर आए आधे ना। प्यारे सजनों, हाथी डूबने लगा, डूबते डूबते उसको पूरा नाम राम भी नहीं कह सका, और हाथी समुद्र में डूब गया। भगवान का वैकुंठ में सिंहासन डोल गया। भगवान ने गरुड़ से कहा, गरुड़ चल, मेरा भक्त डूब रहा है। भगवान गरुड़ पर बैठ करके आने लगे, तो गरुड़ से कहा, तेरा वेग भी आज कम पड़ रहा है। भगवान ने गरुड़ को भी छोड़ दिया और धड़ाम से उस समुद्र के अंदर कूद गए और चक्कर चलाया। प्यारे सजनों, चक्कर चला करके मगरमच्छ के फंद को छुड़ा दिया और उस मगरमच्छ को मार दिया और हाथी को छुड़ा दिया। प्यारे सजनों,
हाथी को छुड़ाया, मगरमच्छ मर गया। मगरमच्छ मरते ही और उस मगरमच्छ का कल्याण हो गया और हाथी नाराज हो गया। मगरमच्छ का तो कल्याण हुआ और हाथी नाराज हो गया। भगवान ने कहा, तू सूंड इधर फेर के क्यों खड़ा है, तेरे क्या हुआ? क्योंकि अतरीदार दुख तो मैं देखियो, जे हो मुंह करियो, बोला भाई कोशिश मुंह करियो, झगड़ो मुंह करियो, बिनत कल्याण भी को की दो, कल्याण उसका किया, ये न्याय कैसा कर दिया? तो भगवान ने कहा, रे हाथी तू मेरा भक्त है, तू मेरा भक्त है और मेरा नियम है। भगवान ने कहा कि मेरा नियम है। कि क्या नियम है आपका? कि मेरा नियम है कि दासाम दासम कल्याणम अस्तु। मेरा ये नियम है कि जो कोई मेरा दास है और मेरे दास का कोई चरण पकड़ ले तो पहले मैं उसका कल्याण करता। तो ये हाथी तू मेरा भक्त है और तेरा चरण किसने पकड़ रखा था? कि इस मगरमच्छ ने। तो पहले कल्याण इसका होगा क्योंकि इसने तेरा चरण पकड़ रखा। तो प्यारे सजनों, आज भी जब जहां भी प्रणाम करते हैं, संतों को प्रणाम करते हैं, तो भी चरणों में करते हैं, क्योंकि चरण महापुरुषों के उन परमात्मा के साथ में संबंध जुड़ा हुआ है। इसलिए अपना भी टावर एक बार उस परमात्मा से मिलाने की कोशिश करो। बोलो स्वामी हरिओमानंद जी महाराज की, स्वामी बोधानंद जी महाराज की। वाह भाई वाह, टावर पकड़ा जाए तो पकड़ा जाए। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद कंद श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हुए, भगवान के नित्य अवतार ये संत महापुरुष, इस धर्म सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृ शक्ति माताओं, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, अनंत ही रूप में विराजे हुए हमारे ही आत्मदेव को शत शत कोटि प्रणाम। हरिओ बोलो, एक बार बोलो सभी हरिओ। अरे जटा तक आवाज जा रही।